तो आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 4 लेकर आए हैं, परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में 8, बी में 18, सी में 12, डी में 14। इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? एक क्वेश्चन 2019 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में NH1, NH6, NH7, NH8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH7। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए में इलाहाबाद, बी में लखनऊ, सी में आगरा, डी में कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो ऑप्शन ए में मुंबई से पुणे, बी में पुणे से अहमदाबाद, सी में मुंबई से थाने, डी में हावड़ा से खड़गपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई से थाने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किस स्थान के बीच है? ऑप्शन ए में ब्रह्मपुत्र सदिया धुबरी, बी में गंगा इलाहाबाद हल्दिया, सी में पश्चिमी तट नहर कोटापुर कोल्लम, डी में नर्मदा जबलपुर भरूच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा इलाहाबाद हल्दिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन ए में मुंबई तथा नागपुर, बी में नागपुर तथा सिलगुड़ी, सी में मुंबई और कोलकाता, डी में सिलवर तथा पोरबंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलवर तथा पोरबंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी में स्थानीय व्यापार, सी में आंतरिक व्यापार, डी में बाहरी व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ऑप्शन ए में 2.42 लाख किमी, बी में 1.46 लाख किमी, सी में 3.88 लाख किमी, डी में 5.78 लाख किमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.88 लाख किमी। क्वेश्चन नंबर 9, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? एक क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में महाराष्ट्र, सी में तमिलनाडु, डी में केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए में पूरब पश्चिमी गलियारा, बी में एक्सप्रेस वे, सी में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, डी में सीमांत सड़कें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीमांत सड़कें। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्त। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, कोई परेशानी हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये आराम से हम बता रहे हैं, आप नोट्स करते जाइएगा। तो ऑप्शन ए में कोलकाता एवं दिल्ली, बी में दिल्ली एवं मुंबई, सी में कोलकाता एवं चेन्नई, डी में दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता एवं दिल्ली। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो ऑप्शन ए में 2006, बी में 2003, सी में 2008, डी में 2005।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन 2018 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में 1986, बी में 1988, सी में 1985, डी में 1989। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में गुजरात, बी में गोवा, सी में तमिलनाडु, डी में कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो आप लोग बताइएगा कि 14 में से आप लोगों को कितना सही हुआ है, कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में 7, बी में 5, सी में 6, डी में 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में 4, बी में 6, सी में 2, डी में 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। सब क्वेश्चन नोट्स करते जाइएगा क्योंकि सब VVI क्वेश्चन है, 2025 में आ सकता है। तो ऑप्शन ए में सड़क, बी में जल, सी में रेत, डी में वायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सड़क। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं दोस्त। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो ऑप्शन ए में मुंबई, बी में चेन्नई, सी में कोलकाता, डी में कांडला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में रेलवे से, बी सड़क मार्ग से, सी जल मार्ग से, डी वायु मार्ग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़क मार्ग से। तो ऑब्जेक्टिव याद करना कोई भारी बात नहीं है, याद करते समय आपको सिर्फ फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पर, रटना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए में धनबाद में, बी दिल्ली में, सी रायपुर में, डी गुवाहाटिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। कन ऑर्डिनेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में कर्नाटक, सी में महाराष्ट्र, डी में तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए में पूर्वी रेलवे क्षेत्र, बी में पश्चिम रेलवे क्षेत्र, सी में दक्षिण रेलवे क्षेत्र, डी में उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ऑप्शन ए में समाचार पत्र, बी में टेलीफोन, सी में टेलीविज़न, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1834, बी में 1854, सी में 1890, डी में 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1854। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? ये क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में उत्तर रेलवे, बी में पूर्व रेलवे, सी में मध्य रेलवे, डी में उत्तर पूर्वी रेलवे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी रेलवे। अगला क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए में 1933, बी में 1947, सी में 1950, डी में 1953। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1953। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में जल परिवहन, बी में रेल परिवहन, सी में हवाई परिवहन, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल परिवहन। अगला क्वेश्चन, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, बी में गोरखपुर, सी में हाजीपुर, डी में नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन राज्य रेलवे मार्ग से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए में असम, बी में नागालैंड, सी में मणिपुर, डी में मेघालय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मेघालय। अगला क्वेश्चन, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन 2023 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में सिकंदराबाद, बी में मुंबई, सी में चेन्नई, डी में गोरखपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी 2023 सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, बी में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, सी में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, डी में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1।